आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी कमी का रिजल्ट ये हो सकता है कि आप अंग्रेजी सही से ना बोल पाओ, इसको कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आई हूं, उच्चारण लेकर के आई हूं, सो दैट आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बाकी रहे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी क्लासेस आए और इम्पोर्टेंट क्लासेस क्योंकि आती है तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए और आप क्लासेस को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुड की। देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि कुड जो है वो उसकी स्पेलिंग COULD होती है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो कुड ही होता है। ठीक है, कुड है ना, क्योंकि एल के एक तरफ OU है और एक तरफ D है, जो कि स्पेलिंग रूल के हिसाब से ऐसा जब सीन बनता है तो एल जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो कुड इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सका, सकी, सके। किसी वाक्य में यूज कर रहे हैं, मैं कर सका, मैं कर सका, कर सकी, है ना, ऐसा। या फिर मैं कर पाया, मैं कर पाई, ऐसा यूज कर रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश को जब ट्रांसलेट करेंगे तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड से संबंधित कुछ बातें याद रखने की जरूरत है, तभी कॉन्सेप्ट जो है जड़ से क्लियर होगा। पहली चीज, कुड का इस्तेमाल जो है वो सुझाव या सजेशंस को दिखाता है या पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, कोई ये वाक्य में भूतकाल की योग्यता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वह नहीं जा सका। देखो, योग्यता जो है वह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या तो वो जा सका या तो वो नहीं जा सका, तो दोनों ही पार्ट ऑफ योग्यता ही है, पार्ट ऑफ एबिलिटी ही है। ठीक है, वह नहीं जा सका, कहेंगे ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। हम दौड़ नहीं सके, वी कुड नॉट रन। या हम दौड़ सके, वी कुड रन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव योग्यता दिख गई कि हाँ हम दौड़ सके भाई, तो वी कुड रन। अगर नहीं दौड़ सकते तो कहते कि वी कुड नॉट रन। आई बात समझ? तो ये इसी तरीके से इस्तेमाल होता है कुड का जब आप अंग्रेजी बोलते हैं और उसके हिंदी से अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी में सका, सकी, सके वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो पाया, पाई, पाए। ठीक है, बस बोलने का तरीका ही अलग है, दोनों मतलब जो है दोनों का लगभग सेम है। ठीक है, अगला शब्द है शुड। उच्चारण का लॉजिक सेम रहेगा, SHOULD, लेकिन L साइलेंट रहेगा, तो उच्चारण का लॉजिक इज सेम। मतलब इसका होता है चाहिए, और ये वाक्य में सुझाव को दिखाता है, सजेशन को दिखाता है। इन शॉर्ट समझ लो तो कि सामने वाले को जब हम ज्ञान दे रहे होते हैं किसी बात पे, तो वहां पर शुड का इस्तेमाल करके आपको अंग्रेजी बोलनी होती है। ठीक है, जैसे उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। ये सामने वाले जिसको आप बोल रहे हो उसके लिए तो सुझाव ही है, राइट। उसको तो हम ज्ञानी दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे में शुड का यूज करते हैं अपन। ठीक है, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट। सारे के सारे वाक्य सुझाव दिखाने वाले और इसी के साथ शुड का यूज होना है इनमें अंग्रेजी में। ठीक है, चलो अगला वर्ड है हमारे पास वुड, WOULD। L साइलेंट रहेगा, लॉजिक इज सेम, अगेन कुड और शुड के जैसा। मतलब इसका वाक्य के अंत में गा, गे, गी हिंदी के वाक्य में दिख रहा है, और वो हिंदी का वाक्य जो है संदेह पैदा करने वाला हो, पॉसिबिलिटी दिखाने वाला हो, दोनों में से कोई भी हो, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वह जाएगी, शी वुड गो, शी वुड गो। देखो, शी वुड गो ये दिखा रहा है कि हो सकता है वो नहीं भी जाए, है ना। वह जाएगी ऐसा वाक्य जो आप बोल रहे हो पर आप खुद भी श्योर नहीं हो कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर कंफर्म है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वो किसी और दिन बताऊंगी किसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह आज आएगा, ही वुड
come today. वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, संभावना जता रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं किया तो तुमको पता थोड़ी है करेगी, नहीं किया, एक पेपर हार्ड आ गया, नहीं कर पाई, है ना। तो अगर यहां पर पॉसिबिलिटी हम लोग क्योंकि दिखा रहे हैं ना, तो हम शी वुड पास द एग्जाम इसका यूज करेंगे, ठीक है। वुड का यूज यहां पर भी करेंगे। 3 सबसे मुश्किल शब्द थे इस टॉपिक के, करा दिया। अब आगे जो शब्द है वो मॉडरेट है और थोड़े से आसान भी है, ठीक है। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट, जो वाक्य में पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है। ये कैसे समझेंगे, ये जब हिंदी बोलोगे ना तुरंत समझ जाओगे कि यहां पर माइट का यूज होगा, क्योंकि हिंदी में शायद लगाकर बात करेंगे। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। शायद लग गया और शायद लग गया तो संभावना ही जता रहा है ना, तो माइट का यूज कर लेंगे। शायद बारिश हो सकती है, नहीं हुई तो तुम झूठे हो जाओगे क्या। अगर नहीं होना है तो माइट लगाइए, इट माइट रेन। अरे मैंने तो कहा था इट माइट रेन, है ना, मैंने श्योरिटी थोड़ी दी थी कि हाँ बारिश होगी ही होगी, मैंने कहा इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। जाम लगा था, गाड़ी फंसी थी, तो शायद देर हो सकती है। जाम तुरंत खुल गया, समय से पहले पहुंच गए, तो लोग तो आपको झूठा बोलेंगे ना कि तुमने तो बोला था कि शायद देर होगी, पर मैंने तो शायद बोला था ना, माइट लगा के बोला था, दे माइट बी लेट, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कैसे कैसे वाक्यों में, कैसे कैसे लाइफ के सिचुएशन में, परिस्थिति में हम लोग इनको यूज करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ से संबंधित करके चीजों को पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे, यकीन मानो। आज वंस एंड फॉर ऑल अंग्रेजी एक बार सीखो, खत्म करो सीख करके टंटाई वाला, है ना। तो जरूरी है कि आप चीजों को बिल्कुल जड़ से समझे और सही कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करें, है ना। ऐसे कितने शब्द रटते जाओगे। अगला शब्द है विल, गा, गे, गी, ठीक है। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। ये हर लाइन फ्यूचर से संबंधित अगर हो तो विल का इस्तेमाल करें, है ना। फिर है अगला शब्द कैन, जो आपकी योग्यता को दिखाता है, आपकी परिस्थिति की, सामने वाले की, आपके बोलने के वाक्य की। अगर योग्यता से संबंधित कोई भी वाक्य है तो कैन का यूज होगा अंग्रेजी में। हिंदी में क्या देख के समझेंगे, सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं, ठीक है। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। शैल की बात करेंगे, क्योंकि हमने विल की बात करी है, वुड की बात करी है, शुड की बात करी है, तो शैल की बात कैसे नहीं करेंगे। तो शैल की बात तो हम करेंगे, पर शैल को बातों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शैल का इस्तेमाल अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है। सो आप जान लीजिए कि शैल कोई एक शब्द है जो एग्जिस्ट करता है। शैल का मतलब गा, गे, गी होता है, लेकिन साथ ही ये भी जानिए कि अब यह व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। फिर है मे का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। तो कैन में और मे में क्या फर्क है? बहुत बेसिक सा फर्क है, जो याद नहीं करोगे तो गलत वाक्य बोलोगे, ठीक है। मे जो है वो हमेशा पोलाइटनेस को दिखाता है। जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, जब किसी से अनुरोध कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, तो मे का इस्तेमाल कर लो वाक्य में। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखो यहां पर आपकी क्षमता के बारे में बात नहीं हो रही है, सामने वाले की क्षमता के बारे में बात हो रही है। सामने वाला बोलेगा मत आओ, नहीं आना है तुमको, बाहर रहो, तुम भाग जाओ यहां से, है ना। तो यहां पर ऐसे वाक्य जहां पर आप नर्म स्थिति में हैं, है ना, आप पोलाइटनेस वाली जगह पर हैं, तो मे का इस्तेमाल करें। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हमें देर हो सकती है, वे मे बी लेट, है ना। यहां पर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? सामने वाले ने बोला नहीं करना है, जाओ यहां से, है ना, तो नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे इसीलिए हमने मे का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगला शब्द है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए, और ये वाक्य में फर्म नेसेसिटी यानी कि दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है। ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है जिस चीज को आप बोल रहे हो, आप उस चीज के ऊपर अडिग हो, अटल हो,
है ना, तो वैसे वाक्यों में मस्ट का यूज करिए। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे तुमको तो जाना चाहिए, ठीक है जो भी है, लेकिन तुमको अवश्य जाना चाहिए क्योंकि फैमिली की बात है ना, ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं करते। तो आप खुद भी बिलीव कर रहे हो उस चीज को, तो आप एक तरीके से थोड़े से हायर अथॉरिटी में हो और आप कह रहे हो ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, हमें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, वी मस्ट बाय अ कार। उन्हें जाना चाहिए, दे मस्ट गो। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।